पिछले दो वीडियो में हमने नागपुर की कुछ खास और चुनिंदा जगहों को एक्सप्लोर किया है। हमारे वैभवशाली इतिहास, संस्कृति एवं विरासतों को करीब से जानने की हमने कोशिश की है। अब वक्त हो चला है नागपुर शहर को गुड बाय कहने का और नागपुर के आसपास की कुछ और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासतों को करीब से जानने का। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मोटो वॉन्डरर केबी और स्वागत है आप सबका मेरे इस मस्त मलंग दुनिया में। आज हम हमारे सुनहरे इतिहास के कुछ और पन्नों को जानने की कोशिश करने वाले हैं। अभी हम नागपुर शहर के 15 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित मां जगदम्बा के अति पावन शक्तिपीठ की ओर जा रहे हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां मां जगदम्बा स्वयं विराजमान है। यह स्थान कोराडी में स्थित है और करीब 300 साल से भी पुराना इस मंदिर का इतिहास है। यहां आने वाले भक्तों की इस कोराडी में स्थित मां जगदम्बा में गहरी आस्था है। उनका मानना है कि हिंदू जीवन के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इनकी सफलता देवी मां के दर्शन से प्राप्त होती है। यहाँ की मान्यता है कि यह मूर्ति स्वयंभू है। करीब 150 एकड़ में फैले हुए इस विशाल एवं प्राचीन मंदिर का 4 वर्ष पूर्व जीर्णोद्धार किया गया था। यहाँ की खास बात यह है कि मां जगदम्बा की मूर्ति का रूप हर प्रहर में बदलता रहता है। यानी सुबह, दोपहर एवं सांझ को देवी मां के मुख के भाव, मुख की मुद्राएं, इनमें विविधता अनुभव की जाती है। यदि आप नागपुर आए तो इस भव्य एवं दिव्य मंदिर में अवश्य आइए और मां जगदम्बा के दिव्य शक्ति से ओतप्रोत देवी का दर्शन करने का मौका न गवाए। दोस्तों, वैसे हम आज जा रहे हैं भंडारा की ओर, लेकिन जाते जाते बीच रास्ते में कुछ खास एवं पुरातन प्राचीन धरोहरों को हम करीब से जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उम्मीद करता हूँ आपको भी कुछ नई जानकारी प्राप्त होगी इस माध्यम से। अभी हम आ पहुंचे हैं नागरधन गांव में और हम जा रहे हैं नागरधन किले की ओर। लेकिन इस गांव का इतिहास करीब करीब 2000 साल पुराना है। यह एक भुईकोट किला है जिसका निर्माण, या कह सकते हैं जीर्णोद्धार, राघोजीराव भोसले द्वारा आज से लगभग 300 साल पहले किया गया था। नागरधन, जो प्राचीन काल में नंदीवर्धन नाम से जाना जाता था और वाकाटकों की पहली राजधानी भी थी। यह स्थान नागपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। बैड लक गाइज, किला फिलहाल बंद है और हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन आप अगर इस किले के बारे में जानना चाहते हैं, इसकी खूबियां जानना चाहते हैं, तो यहाँ स्वयं आकर एक बार अवश्य भेंट दीजिए। चलिए, अब आए हैं तो थोड़ी पेट पूजा भी कर लेते हैं। आ जाओ पानी पूरी खाने के लिए। कमी द्यायची, लेकिन लोकांना मजा आली, नाव घेऊन गेला।
वाह भाई वाह, मजा आ गया, दिल खुश हो गया वाकई में। चलिए दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ने का वक्त हो गया है और आज के हमारे मुख्य आकर्षण की ओर बढ़ने का समय आ गया है। अभी हम एक ऐसी जगह की ओर बढ़ रहे हैं जिसका संदर्भ त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इस स्थान का महत्व हमारे अति प्राचीन इतिहास एवं वेद पुराणों में भी उल्लेखित है। दोस्तों, अभी हम आ पहुंचे हैं नागपुर से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर बसे रामटेक गांव में। नाम तो सुना ही होगा आपने। और इस स्थान की विशेषता यह है कि इस स्थान का संदर्भ प्रभु श्री राम जी से जुड़ा हुआ है। रामटेक भक्ति, साहित्य एवं इतिहास का एक अद्भुत संगम है। महान संस्कृत कवि कालिदास ने मेघदूत महाकाव्य की रचना इसी रामटेक में की थी। जब भगवान श्री राम, माता जानकी एवं लक्ष्मण जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, उस दौरान वर्षा ऋतु के 4 माह का अवकाश उन्होंने इसी जगह पर लिया था। इस स्थान पर प्रभु श्री राम जी के चरण स्पर्श हुए थे। यह है अंबाला झील। रामगिरी पर्वत के तलहटी पर स्थित इस झील के किनारे कई अति प्राचीन मंदिरों का निर्माण कहते हैं श्री राम जी के काल के दौरान किया गया था। इस प्रांत पर कई राजाओं ने शासन किया। 4वीं शताब्दी के ऐतिहासिक साक्ष्य रामटेक और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मौर्य, शुंग, सातवाहन और कुषाण राजवंश के बाद वाकाटक ने इस क्षेत्र पर राज किया। राजमाता प्रभावती गुप्त के कार्यकाल के बाद नागपुरकर भोसले राजघराने का इस स्थान पर शासन रहा, लेकिन आज यह मंदिर अत्यंत जर्जर एवं दयनीय अवस्था में इनके अवशेष नजर आते हैं। कहते हैं राघोजीराव भोसले ने इन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया था। चलिए अब हम चलते हैं रामगिरी पर्वत की ओर, जिसे गढ़ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और जिसकी चोटी पर भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर अपने महान एवं गौरवशाली इतिहास की स्वयं साक्ष्य दे रहा है। रामगिरी की पहाड़ी मध्यम ऊंचाई की है। लगभग 113 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस किले के भीतर पहाड़ी की चोटी पर स्थित श्री राम जी का यह मंदिर पूरे विदर्भ प्रांत का ही नहीं बल्कि समूचे भारतवर्ष का गौरव प्रतीक है। यहाँ आप एक वराह की प्रतिमा देखते हैं जो अपने 4 पैरों पर खड़ा है और एक ही चट्टान से तराशा गया है। यहाँ की मान्यता है कि कोई पापी व्यक्ति इस सुअर के पेट के नीचे से कभी नहीं चल सकता। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा पर प्रभु श्री राम के नवरात्र उत्सव और अश्विन शुद्ध प्रतिपदा पर देवी माँ के नवरात्र उत्सव के दौरान यहाँ पूरी पहाड़ी को रोशनी से जगमगाया जाता है। दिवाली के सभी 5 दिन हजारों दियों से इसे सजाया जाता है। इन दंडकारण्य के वनों में वास करते वक्त प्रभु श्री राम जी की मुलाकात ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। उस समय कई राक्षस असुर ऋषि मुनियों के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करते थे। जब यह बात प्रभु श्री राम जी को अवगत हुई, उन्होंने राक्षसों के संहार करने का प्रण लिया और इसी वजह से इस स्थान का नाम रामटेक कहलाया जाने लगा। अगस्त्य मुनि ने श्री राम जी को इस कार्य के लिए कई दिव्यास्त्र एवं ब्रह्मास्त्र भी दिए। माता सीता ने इसी स्थान पर पहली बार रसोईघर स्थापित किया और ऋषि मुनियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगी। राक्षसों द्वारा मारे गए कई ऋषि मुनियों की अंत्येष्टि इसी जगह पर रहते हुए प्रभु श्री राम जी ने की थी। इसलिए आज भी कई लोग रामगिरी के तलहटी में स्थित अंबाला तालाब पर अपने पुरखों की अंत्येष्टि करने आते हैं। यहाँ पर कई मंदिर बने हुए हैं और इन मंदिरों का निर्माण हेमाड़पंथी शैली का है। अक्सर हम देखते हैं प्रभु श्री राम, माता जानकी एवं लक्ष्मण जी की प्रतिमा एक ही मंदिर में स्थित होती है।
लेकिन यहाँ पर श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी की प्रतिमा दो अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है और लक्ष्मण जी का मंदिर श्री राम जी के मंदिर के एकदम आगे स्थित है, जैसे कि वह माता जानकी और प्रभु श्री राम की अंगरक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ कई अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर बने हुए हैं। यहाँ के मंदिरों की संरचना, कलाकृतियाँ, इनके अवशेष हमारे सुनहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राचीन युग की अनुभूति करा रहे हैं। हमें अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति पर गर्व होना चाहिए कि हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं। क्या आप अपनी संस्कृति एवं सभ्यता पर गर्वान्वित महसूस करते हैं? क्या आप भी हमारे पूर्वजों के पद चिन्हों पर गर्व की अनुभूति करते हैं? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहते हैं कि जो स्वयं के इतिहास के बारे में अवगत नहीं, उस पर गर्वान्वित नहीं, वह एक दिन इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं, उनका नाम मिट जाता है। इसलिए हमारे सांस्कृतिक धरोहर एवं विरासतों को संजोए रखना हमारा एक परम कर्तव्य है। चलिए, अब लौटने का समय हो गया है और जोरों से भूख लगी है। भैया, एक प्लेट चना जोर लगा दो। अरे, आप कहाँ जा रहे हो? अभी हमें और भी जगह जाना है। बने रहिए मेरे साथ। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। उतना ही मेरे लिए आपका प्यार प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता रहेगा। अरे बच्चा लोग, ये जैन मंदिर का रास्ता किस तरफ से है? टाटा। दोस्तों, अभी हम आए हैं रामगिरी पर्वत के तलहटी में स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में। जैसा कि अब तक हमने जाना, यह क्षेत्र भगवान श्री राम जी का तपोवन विश्राम स्थली है। रामटेक भगवान श्री राम, महाकवि संत कालिदास एवं भोसले वंश के राजाओं की कर्मभूमि रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैन पंथ के 20वें तीर्थंकर श्री मुनि श्रुवतनाथ के समय में भगवान श्री राम, सीता मैया एवं लक्ष्मण जी इस क्षेत्र में आए और ठहरे हुए थे। एक ग्वाले से ज्ञात हुआ कि इस जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक मूर्ति विराजमान है। वहां जाने पर ज्ञात हुआ कि यह विशाल प्रतिमा श्री भगवान श्री शांतिनाथ जी की थी। बाद में राजा के आज्ञा अनुसार यहाँ भव्य मंदिर बनाया गया, जो कि आज श्री 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र के नाम से मशहूर है। इस मंदिर में श्री शांतिनाथ भगवान जी की 13 फुट और 5 इंच ऊंची बादामी प्रतिमा स्थापित है तथा इसके दोनों पार्श्वों में भगवान श्री कुंथुनाथ एवं भगवान श्री अरहनाथ की 5 फीट 2 इंच ऊंची प्रतिमा विराजमान है। माना जाता है कि यह प्रतिमाएं 11वीं या 12वीं शताब्दी के कालखंड की है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर दिगंबर जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 4 बार पावन वर्षायोग हुए। उन्हीं के मंगल आशीर्वाद से पाषाण युग 24वीं एवं पंच बलपति जिन मंदिर का निर्माण हुआ।
ये जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं वो यही मंदिर है। साथियों, सांझ होने आई है। अब हम निकल पड़े हैं आज के हमारे अंतिम पड़ाव की ओर। यदि आप नागपुर या नागपुर के आसपास के निवासी हैं या फिर किसी कारणवश नागपुर आए हैं तो रामटेक यह ऐसी जगह है जिसे आप एक दिन के समय में घूम सकते हैं। यहाँ के हमारी ऐतिहासिक विरासतों को करीब से जान सकते हैं। और यह है आज का हमारा आखिरी मनमोहक दृश्य। यह है खिंडसी लेक। ढलते सूरज की किरणें इसे और भी मोहक बना दे रही है। आ जाइए, इसे और करीब से देखते हैं। वाह, क्या नज़ारा है ना? यहाँ पर कैंपिंग करने का वाकई में मन कर रहा है, लेकिन नहीं कर सकते। तो साथियों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसी तरह के नई जगहों की वीडियो अगर देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रोचक और मनमोहक सफरनामे के साथ।